Now let us discuss the third learning outcome, apply while and do while loops. So let us discuss the application of while loop first. तो सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के प्रोग्राम हमने एल्गोरिथम में भी बनाए हैं। आई मीन प्रोग्राम नहीं, स्यूडो कोड और यू कैन से एल्गोरिथम हमने बनाई है। लेकिन उन्हीं कॉन्सेप्ट को हमें प्रोग्रामिंग इन सी के सिंटेक्स में भी लर्न करना है कि कैसे उस प्रोग्राम को हमें बनाना है या उसको एग्जीक्यूट करना है, और उसकी ट्रेसिंग पार्ट को भी समझना है कि बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ट्रेसिंग। अगर आपको किसी प्रोग्राम की ट्रेसिंग समझ में आ जाती है, इट मीन्स दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। आइए देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसको हमें देखना है कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसके इनपुट्स और आउटपुट को रिकॉग्नाइज कर लें। अगर हम किसी भी प्रोग्राम के इनपुट और आउटपुट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यूज टू राइट द प्रोग्राम। आइए देखते हैं इसके इनपुट्स और आउटपुट्स क्या क्या होंगे। वो कहता है जी फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इनपुट क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। आपको पता चला जी, आपको इनपुट जो देना है ये एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और पॉजिटिव इंटीजर को नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोग्रामिंग इन सी में, तो हम क्या यूज करते हैं? हम अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड मॉडिफायर को यूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स उसके पास होते हैं। वैसे तो आप प्रोग्राम अगर बनाएंगे और इंटीजर भी यूज करेंगे तो भी वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करेगा, बट हमें फिर भी पता होना चाहिए कि अगर हम हमारा नंबर ही पॉजिटिव है और हमें नेगेटिव डालना नहीं है, तो लेट अस कंसीडर द अनसाइंड नंबर्स। और इससे आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा? आउटपुट प्रोड्यूस होगा सम ऑफ डिजिट्स। क्या होगा? सम ऑफ डिजिट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, से मैंने नंबर कंसीडर कर लिया 1 2 3। क्या कंसीडर कर लिया? 1 2 3। ये मेरा इनपुट है और इससे मेरी आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी? द आउटपुट विल बी एज पर द लॉजिक क्या जनरेट होनी चाहिए? 1 + 2 + 3 दैट इज 6। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करना है तो डिजिट्स को सेपरेट करना पड़ेगा। तो डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए वी नीड द मॉड्यूलो डिवीजन, रिमाइंडर। रिमाइंडर ऑपरेटर से हम क्या कर लेंगे? डिजिट्स को सेपरेट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे आपने ये देखा कि भाई इनपुट आउटपुट, फिर आपने देखा कि अच्छा ये इसका एग्जाम्पल है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने यहाँ पे एनालाइज किया कि भाई आपको डिजिट्स को सेपरेट करना है। यू नीड टू सेपरेट द डिजिट। टू सेपरेट द डिजिट्स वी यूज रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो हम क्या करेंगे? टू सेपरेट द डिजिट्स वी यूज मॉड्यूलो और रिमाइंडर ऑपरेटर। ये बात समझ में आ गई? तो ये 3 की पॉइंट्स है जिनका हमें ध्यान रखना है। तो इसको सेपरेट करना है किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, तो एक ऑप्शन देखिए, इसका लॉजिक हम एल्गोरिथम में समझ चुके हैं, बट फिर भी पहले मैं इसका प्रोग्राम बनाता हूं, फिर उसकी ट्रेसिंग आपको कराता हूं। दिस इज वन वे। एक तरीका क्या है कि मैं पहले इसका लॉजिक आपको समझा दूं, फिर प्रोग्राम बना दूं। तो दोनों ही आपके फेवरेबल है, आप कैसे भी समझ सकते हैं चीजों को। मैं प्रोग्राम बना देता हूं क्योंकि इसके लॉजिक को हम एल्गोरिथम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इस केस में भी आप क्या देखेंगे, हमने एक मेन प्रोग्राम बना रहे हैं। किस किस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी? एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, और वो पॉजिटिव इंटीजर है तो उससे पहले क्या लगा दो जी? अनसाइन। आप इंटीजर से भी करेंगे तो भी ये प्रोग्राम प्रॉपर्ली वर्क करेगा। हमें सम ऑफ डिजिट्स चाहिए, तो मैंने सम एक वेरिएबल ले लिया जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या ले ली? 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है। उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होती है? गार्बेज वैल्यू। फिर मैंने एक डिजिट वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मेरा क्या आएगा? रिमाइंडर। पर डिजिट को सेपरेट करने के लिए मैंने एक डिजिट वेरिएबल ले लिया। आई थिंक दीज वेरिएबल्स आर सफिशिएंट। अगर किसी और की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे कोई भी नंबर। हमने लिख दिया printf enter n। अब इसको कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट कराएंगे। आपने इसको कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट करा दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब आप इसमें लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे? वही डिवीजन करेंगे मॉड्यूलो वाला। लेकिन क्योंकि ये काम रिपीटेडली होना है डिजिट को अलग करने का, तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? लूप। और लूप में हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? व्हाइल लूप।
तो इसमें हम दो तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या n नॉट इक्वल टू 0 है। और इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, चलिए मैं एज ए कमेंट दे देता हूं कि भाई हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि भाई n नॉट इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसका मॉड्यूलो डिवीजन करेंगे 10 से, क्योंकि डेसिमल नंबर है तो उसका रिमाइंडर 10 से डिवीजन से आएगा, और उसको हमने स्टोर करा दिया डिजिट में, इसमें स्टोर करा दिया डिजिट में। इस डिजिट का आप सम करेंगे, हमने सम कर दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए नया डिजिट अलग करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्वोशिएंट पार्ट को फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। क्वोशिएंट 0 तो नहीं है, जैसे ही क्वोशिएंट 0 हो जाएगा तो टर्मिनेट कर जाएगा, तो हमें n को प्रॉपर डिवीजन भी करना पड़ेगा। आपने डिवाइड कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो ये लूप तब टर्मिनेट करेगा जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही लूप टर्मिनेट करेगा, बाहर आके आप प्रिंट करा देंगे printf न्यू लाइन सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू परसेंटाइल d, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इनटू सम गेट ch एंड क्लोज्ड। ये बात समझ में आ गई कि भाई हमने क्या कर दिया, गेट ch एंड क्लोज्ड। ये लॉजिक है। आइए इसके ट्रेसिंग पार्ट को समझ लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रेसिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। इसकी ट्रेसिंग को समझ लेते हैं। आइए देखते हैं इसके ट्रेसिंग को। तो देखिए ट्रेसिंग में क्या कहेगा, आपने सम एक वेरिएबल ले रहा है जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है जी, आपने सम की वैल्यू ले ली इनिशियली 0, और आपका एक डिजिट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, n एक नंबर है। तो जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले मैसेज क्या आएगा जी, एंटर n। मैं यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन दिखा देता हूँ, कंट्रोल F9, और ये आपकी विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आएगा एंटर n। से आपने n की वैल्यू इनपुट करा दी 3, क्योंकि कम ही आइट्रेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, आपने 3 इसकी n की वैल्यू को इनपुट करा दिया। यहाँ पे आपने चूज किया n इज इक्वल टू 3, क्या चूज किया, n इज इक्वल टू 3, और सम की इनिशियल वैल्यू क्या आपकी 0, द इनिशियल वैल्यू ऑफ सम इज 0। तो अब कंपाइलर यहाँ पे आएगा। देखिए हम यहाँ से बात कर रहे हैं इसकी ट्रेसिंग की, ऊपर वाली तो हो चुकी भाई, n की वैल्यू आपने 3 ले ली। फर्स्ट आइट्रेशन चेक करेगा व्हाइल 3 इज ग्रेटर देन 0, तो आप देखेंगे इसकी कंडीशन ट्रू है। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर क्या होगा, अब वो जाएगा डिजिट इवेल्युएट करेगा, डिजिट लेकिन n की वैल्यू 3 नहीं, ये तो एक ही डिजिट हो गया भाई, हमें नंबर ऑफ डिजिट तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। सपोज करो मैंने ले लिया n इज इक्वल टू 1 2 3, कितना ले लिया 1 2 3, क्योंकि नहीं तो फिर वो एक ही आइट्रेशन में फिनिश हो जाएगा, और उसका सम कहाँ होगा डिजिट का, वो तो सिंगल ही डिजिट है। 1 2 3 इज ग्रेटर देन 0। ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में इमीडिएटली आने चाहिए, प्रिवेंट कर दो कि सर ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप, एक ही डिजिट होगी तो पहले आइट्रेशन में बाहर आ जाएगा और वो उसी को प्रिंट कर देगा। तो डिजिट आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, यू आर इवैल्यूएटिंग द डिजिट, ये कंडीशन ट्रू है। डिजिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 मॉड्यूलो 10। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, लास्ट डिजिट, ये वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप सम इवैल्यूएट करेंगे, देखिए ये इवैल्यूएट हो गया, अब सम वाला स्टेटमेंट जाएगा, क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम की इनिशियल वैल्यू हमने कितनी ले रखी 0, प्लस डिजिट, डिजिट की हमारी वैल्यू कितनी आई है 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद क्वोशिएंट पार्ट इवैल्यूएट करेंगे, n इज इक्वल टू n बाई 3, सॉरी n बाई 10, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी इसमें क्वोशिएंट पार्ट आएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 बाई 12। ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, सेकेंड आइट्रेशन आएगा। अब क्योंकि n की वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई है 12, दिस इज 12, तो 12 को भी क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा। अब फिर से व्हाइल में आएगा और चेक करेगा कि क्या 1 2 ग्रेटर देन 0 है, तो यस दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, ये कंडीशन क्या ट्रू है। अब सेकेंड आइट्रेशन चलेगा। देखिए आपकी जो सम की नई वैल्यू आई है, सम की न्यू वैल्यू क्या करेगी, पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर देगी, दिस इज न्यू वैल्यू ऑफ सम, ये सम की क्या आपकी नई वैल्यू है। आप, हाँ इतना ही सफिशिएंट है, वैसे तो चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखिए आपने n एक वेरिएबल लिया था जिसकी वैल्यू ली थी आपने 1 2 3, सम एक वेरिएबल लिया था जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है 0, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं। तो जब आपने फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म किया तो n की वैल्यू कितनी हो गई 12, और सम की वैल्यू कितनी हो गई जी 3, फर्स्ट आइट्रेशन में। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म सेकेंड आइट्रेशन, तो सेकेंड आइट्रेशन में जो रिजल्ट्स यूज होंगे वो फर्स्ट आइट्रेशन के यूज होंगे। भाई इस केस में ये कंडीशन ट्रू है, फिर से डिजिट आएगा,
तो डिजिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 मॉड्यूलो 10। तो जब 12 को 10 से मॉड्यूलो डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो डिजिट की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर से सम इवेल्युएट होगा। सम की वैल्यू क्या हो जाएगी सम प्लस डिजिट। तो सम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 प्लस जो अभी करंट डिजिट आया वो आपका कितना है 2। तो सम की जो न्यू वैल्यू है कितनी आ जाएगी 5। द न्यू वैल्यू ऑफ सम इज 5। ये बात समझ में आ गई कि भाई नई वैल्यू जो सम की आई है सेकेंड आइटरेशन में वो 5 आई है। उसके बाद क्वोशिएंट पार्ट आएगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/10। तो इसका क्वोशिएंट कितना आएगा 1 टाइम जाएगा दैट विल बी 1। ये भी आपका क्लोज हो गया सेकेंड आइटरेशन। अब आपका प्रोग्राम थर्ड आइटरेशन में जाएगा। तो n की वैल्यू देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो गई कितनी होगी 1। अब आपका प्रोग्राम थर्ड आइटरेशन में जाएगा। ये विजिबल है इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे शो कर दिया है। n इज इक्वल टू अब फिर से चेक करेगा कंडीशन वाइल क्या 1 ग्रेटर देन 0 है। आप देखेंगे यस दिस इज ट्रू। तो फिर से डिजिट इवेल्युएट होगा। तो जब आप डिजिट को इवेल्युएट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 मॉड्यूलो 10। और 1 मॉड्यूलो 10 का मीनिंग क्या होता है 1 मॉड्यूलो 10 मीन्स 1। क्योंकि जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, ये फ्लोटिंग पॉइंट के साथ वर्क नहीं करते तो 1 ही देगा। फिर से सम परफॉर्म होगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट। भाई सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट का मतलब क्या हुआ सम की मेरी न्यू वैल्यू कितनी है 5 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट दिस इज 1। तो सम की जो न्यू वैल्यू है थर्ड आइटरेशन में कितनी हो जाएगी 6। और फिर से क्वोशिएंट आएगा 1/10। तो ये तो 0 टाइम जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। जब हम n की वैल्यू हो गई 0 तो जब ये फोर्थ आइटरेशन में जाएगा और ये कंडीशन चेक करेगा वाइल 0 ग्रेटर देन 0 तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स और आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा। लूप टर्मिनेट जब आपका लूप टर्मिनेट करेगा तो लूप के बाहर कंपाइलर का कंट्रोल जाएगा। और लूप के बाहर जब जाएगा और वो देखेगा कि भाई प्रिंट सम ऑफ द डिजिट्स तो लास्ट वैल्यू ऑफ सम कितनी है। लास्ट वैल्यू ऑफ सम आपकी कितनी आई है 6 आई है। आपने देखा कि भाई लास्ट वैल्यू ऑफ सम जो मुझे मिली है वो 6 मिली है क्योंकि उसने प्रीवियस वैल्यूज को ओवरराइट कर दिया। और मैंने यहाँ पे न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस लगा रखा है। ये मैसेज एज इट इज आएगा सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम की वैल्यू कितनी है 6। हाँ यहाँ पे n की वैल्यू 3 नहीं है दिस इज 1 2 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि किस तरह से हम सम ऑफ डिजिट इवेल्युएट कर रहे हैं। तो दिस लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक कैंपस प्लेसमेंट और गेट एग्जामिनेशन। ये कोड दे दिया जाता है ये वाला और पूछा जाता है इसका आउटपुट क्या होगा। वहां पे मीनिंगफुल वेरिएबल्स यूज नहीं होते लाइक डिजिट सम। वहां पे तो ABCD XYZ PQ कुछ भी वेरिएबल होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कोड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मॉड्यूलो फाइंड आउट करता है, मॉड्यूलो डिवीजन करता है, GCD फाइंड आउट करता है, सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करता है और आपको वो चूज करना होता है। लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब आपको ट्रेसिंग वाला पार्ट आता हो कि भाई आपको अच्छा ये ऐसे काम करता है ये पता होना चाहिए। अगर ये पता देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आइए